एक दिन रोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। माता गई पिता गई सब जाने वाले। वो दुख गया तो दुख को भी मत याद करो, सुख गया वो सुख को भी याद मत करो। कल आएगा, पर वो आएगा तो कैसा होगा उसकी चिंता क्यों कर रहे हो। वो लिख दो, आज आनंद तो कल भी आनंद में हो। हमारा जो स्वभाव है वो सतचित आनंद ही है। उस आनंद में हम नहीं रहते, इसलिए सारी खटपट होती है। तो ये है वर्तमान को खराब करना। पूज्य बापू जी अपने सत्संग अमृत वचन में एक बार विनोदी बात करते हुए बताते हैं कि अहमदाबाद में कड़ी खिचड़ी बनती थी। तो एक आदमी आया, वो कड़ी खिचड़ी खा रहा था और रो भी रहा था। खाते भी जाए रोते भी जाए, ऐसे करे। तो कई बार मिर्ची ज़्यादा लगती है तो भी ऐसा होता है ना। तो किसी को लगा, किसी ने पूछा क्यों कड़ी सही नहीं बनी। बहुत सारी छे गुजराती पण छे आप? कौन कौन छे गुजराती? हाँ, कड़ी सारी नहीं? ओ बहु सारी छे। फिर खिचड़ी सही अच्छी नहीं है? बोले खिचड़ी भी बहु सारी छे। तो फिर रो क्यों रहे हो? बोले रो इसलिए रहा हूँ मिर्ची ज़्यादा है। बोले नहीं नहीं, मिर्ची भी बढ़िया है, नमक भी बढ़िया है, बढ़िया बनी है, स्वाद भी आ रहा। तो फिर रो क्यों रहे हो? बोले रो इसलिए रहा हूँ कि जो मुन्ने की माँ थी वो भी बढ़िया कड़ी खिचड़ी बनाती थी। अब वो तो छोड़ के चली गई है, वो मर गई है। तो उस मरे हुए को याद कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं। एक दिन रोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। माता गई पिता गई सब जाने वाले। जो चले गए उनको याद करके, जो चला गया, जो भी गया है, वो दुख गया तो दुख को भी मत याद करो, सुख गया वो सुख को भी याद मत करो। अभी आज में जीना है। आज ही वर्तमान है, आज ही प्रेजेंट है। जो गया कल वो लौट के आने वाला नहीं। कल आएगा, पर वो आएगा तो कैसा होगा उसकी चिंता क्यों कर रहे हो। दुकान में लिखा होता है आज नगद कल है, ऐसे ही आज आनंद कल देखा जाएगा। पर वो कल भी आनंद में होगा। वो लिख दो, आज आनंद तो कल भी आनंद में होगा। क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वो सतचित आनंद ही है। उस आनंद में हम नहीं रहते, इसलिए सारी खटपट होती है। मारवाड़ी सेठ जी ने संतों को आमंत्रित किया। कई लोग होते हैं ना, नौकर रखते हैं भोजन वोजन बनाने के लिए। नौकर तो नौकर है, क्या करें। आजकल का फैशन है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े मकान हैं, महल है, सब है, बड़े बड़े फ्लैट में रहते हैं। बर्तन धोने के लिए अलग काम वाली रखी है। काम वाली आएगी बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा के, दूसरी आएगी कपड़े धो के जाएगी, तीसरी आएगी वो खाना बना के जाएगी। तो अपना काम क्या? अपना काम खाना और बैठना है। तो फिर हम काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होंगे? हो जाएंगे फिर मोटे मोटे। तो कुछ चीजें खुद करनी चाहिए। भोजन माँ के हाथ का ही अच्छा लगता है। अपने बच्चों को प्रेम देना। वो आया क्या बच्चे को पालेगी? आजकल बच्चे पालने के लिए भी आया रख लेते हैं और ऐसी नकल करते हैं नकलचियों की। वो जो फिल्म में दिखा दिया वैसी हरकतें करेंगे, फिल्म में दिखा दिया वैसे कपड़े पहनने शुरू करेंगे, फिल्म में दिखा दिया जैसी बस वैसी डिमांड करेंगे। वो एक मार्केटिंग है। ये सारा सोशल मीडिया नेटवर्किंग बहुत बड़ा मार्केटिंग है, वैसा कुछ होता नहीं है। कुछ भी हो, जो भी चीज़ है, चमक दमक सब कैमरे का कमाल होता है, लेकिन देखा देखी शुरू हो जाते हैं। बच्चे अगर आयात ही देखेगी तो बच्चे के अंदर
वात्सल्य भावनाएं जो माँ से अटैचमेंट होती वो कहाँ से उत्पन्न होगी। लेकिन काम वाली रखी। तो नौकर ने खाना बनाया, मेहमान को परोसा गया। तो कुछ उसमें गड़बड़ हो गई, मिर्च थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो सेठ ने चिल्लाया, मूर्ख कहीं का, पागल कहीं का, ऐसा भोजन बनाया है मैंने बड़ी मुश्किल से महाराज जी को आमंत्रित किया और सारा खाना खराब कर दिया है। खूब सुनाया। ये सुन कर के तो बस मेहमान का भी चित्त खराब हो गया, खाना भी खराब हो गया। महाराज जी से कहा, महाराज क्षमा करें, कल फिर पधारिएगा। फिर कल दूसरे दिन बिल्कुल बराबर नमक, दाल में मिर्च, सब्जी, ये सब व्यवस्थित था। तो सेठ ने फिर चिल्लाया, मूर्ख कहीं का, पागल इंसान, जब तू इतना बढ़िया अच्छा खाना बना सकता तो कल क्यों खराब बनाया था। तो ये है वर्तमान को खराब करना। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, छोटी छोटी बातों पे ऐसा ईगो पाल के रखते हैं। अक्सर बड़ी माताएं बहनें वो मंदिर जाया करती हैं, सुबह सुबह नहा धो के मंदिर में। तो गई तो गई, समय खूब है क्योंकि घर पे बहू है, काम धाम कर लेती है। हाँ, कई ऐसी भी नहीं भी करती है उनका भी उनको करना पड़ता है। सोचा तो ये था कि बेटे की शादी हो जाएगी तो थोड़ी फुर्सत मिल जाएगी, पर बिजी और ज़्यादा कर दिया उन्होंने। सोचा तो यह था कि सुबह की चाय बहू पिलाएगी, लेकिन बहू ऐसी आएगी, माँ जी मेरे को भी मेरे लिए भी आप ही बना देना तो सास गई थी मंदिर, बहू थी घर में, तभी बाहर से कोई आया, भिक्षाम देही। तो बहू आई बाहर, बोले माँ जी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ? बोले माँ जी तो मंदिर गई है। सीताराम सीताराम। तो कुछ दे दो। बोले मैं क्या दूं, माँ जी आएगी वही देंगी, मैं तो नहीं दे सकती। वो करके वो निकल गया जिधर से, उधर से माँ जी आ रही थी, इधर से साधु। बोले माता जी राम राम। राम राम। बोले आप घर पे मिले नहीं, कैसी बहू आपकी? बोले क्या? बोले उसने तो कुछ दिया नहीं, मना कर दिया। उसकी इतनी हिम्मत, वो आपको मना कर गई, चलो मेरे साथ। आगे आगे माँ जी, पीछे पीछे साधु महाराज। बोले इधर आ, कल की छोरी हैं, महाराज जी आए थे? बोले हाँ। तूने मना किया? बोले हाँ। बोले तू कल की आई, तू कौन होती है सोच बोलने वाली, मना करने वाली? दोनों की हो गई, झगड़ा हो गया। वो उसको बोले, उसको सास बहू का झगड़ा शुरू हो गया। महाराज जी कभी माता जी को देखे, कभी बहू को देखे उनकी, हैं। बहुत देर तक तो देखते रहे। महाराज जी ने कहा आपका झगड़ा हो गया हो तो मेरी तरफ भी ध्यान दो तो सास ने कहा तुम क्यों खड़े हो महाराज, तुम जाओ। अरे बोले जब जाऊं कुछ दो। बोले क्या दूं? कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। तो फिर जब कुछ नहीं देना था तो वहां से यहाँ वापिस लेके क्यों आई? बोले मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि इस घर में मेरी चलती, अगर मना भी करूंगी तो मैं करूंगी, ये कौन होती मना करने वाली ऐसा भी अहंकार है। किस बात का अहंकार? ये सब कल्पनाएं संसार में चल रही है और झूठी मान्यताओं में जीते हैं। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग जो होता है ना, वो सास सास नहीं, वो माँ है, और बहू बहू नहीं, वो बेटी। अपनी बेटी कितनी भी नखरे करे तो बेटी तो बेटी है, और दूसरे की आए तो उसको बहू मानते हैं। यही तो उसको सासू को भी माँ कहा गया है, सासू माँ है, ससुरा पिता है। शादी के बाद एक माँ नहीं, दो माँ हो गई। दो माताओं का प्यार जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पाया, चाहो तो आप दो माताओं का प्रेम बटोर सकती हो अपने व्यवहार से, अपने आचरण से। नहीं तो रह रही है ससुराल में लगी हुई, घर पे मायके में, हाँ मन जी ये सुबह ये हुआ था, दोपहर को ये हुआ था, जो बार 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 यहाँ रह के वहाँ का गुणगान करे, वहीं का चिंतन। अब आ गई, इस घर को सजाओ, इस घर को संवारो। बहू भी आई तो बहू का भी, घर वालों का कर्तव्य है कि बहू है, अपनी बेटी है, बेटी की तरह रखना है, तो घर कितना स्वर्ग हो जाए। आजकल तो कितने सारे लोग मिलते हैं, बोले झगड़ा हो रहा घर में, कलह मचा हुआ है, लड़का लड़की की बनती नहीं है। कोर्ट में पूछो वकीलों से, आए दिन 80%, 75%, 80%, 90% तक पहुंच गए।
शादी सक्सेस नहीं, तलाक तलाक तलाक। क्यों हो रहे हैं? जीवन में सत्संग नहीं है, समझ नहीं है, पूरा वेस्टर्न कल्चर आ गया है, पश्चिमी संस्कृति पूरी हावी हो गई है। इसलिए सत्संग की परम आवश्यकता है।